तो नई स्टोरी में यहाँ पर मैरिज हो रही है किसी की। वो लोग बोलते हैं कि इसी को साक्षी मानकर सब लोग और ईश्वर को आप दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। वो अपनी शादी के वोस कर रहे हैं। सब लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमेशा खुश रहना। ये सबसे यादगार और आलीशान शादी थी लंदन में एडवर्ड मॉर्टन की और एलिजाबेथ डायर की। बट ये हमारे लीड कपल नहीं है। सब लोग ने सेलिब्रेट किया और लोगों ने ईर्ष्या भी की कि ये लोग कितने एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है, मैंने कभी एडवर्ड को ऐसा देखा ही नहीं। लोग बोलते थे वो तो बर्फ़ की तरह कोल्ड है। और तुमने देखा है कैसे वो देखते हैं मिस डायर की तरफ। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी उनका ये रूप भी है। वैसे दोनों यार मिले कैसे और उनकी शादी कैसे हुई? तो एक लड़की बोलती है तुम्हें नहीं पता? जिसने उन दोनों को मिलाया और उनकी शादी भी करवाई, वो जो सामने बैठी है ना लड़की, उसने, जो बहुत फेमस है लंदन में जोड़ियाँ बनाने के लिए, मिस लॉरा पेंडल्टन। तो ये हमारी फीमेल लीड है, यानी मेन हीरोइन। तो कहानी की शुरुआत, तो मिस पेंडल्टन को कोई बोलता है आप यहाँ पर हैं? तो वो बोलती हाँ, आज की शादी कितनी आलीशान थी ना और बहुत खूबसूरत भी। तो बोलती हाँ, सच कहा, दोनों ही ऐसा लग रहा था एंजल्स हैं। मैं तो बस उनकी जो आँखों में प्यार था एक दूसरे के लिए, वो ही देखकर मेरा मन भर गया। वो सोचती हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे आज भी याद है जब वो मिली थी उससे 12 साल पहले। पहले वो कितनी छोटी थी, अब देखो कैसी वो बन गई है। और उसकी आंखों में तभी से एडवर्ड के लिए प्यार था। तो वो दूसरी लड़की बोलती है वो दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं ना। मैंने तो सुना है कि वो इटली जा रहे हैं। वो अच्छी जगह है हनीमून के लिए, आपको क्या लगता है? फिर वो ऐसा लगता है पता नहीं क्या उदास हो जाती है जब वो कोई जवाब नहीं देती। तो फिर वो हल्के से खांसती है और बोलती है कि मिस हाइड, हमने जो पहले बात कर रहे थे क्या हम लोग उसे ही आगे बढ़ाएं? तो मिस हाइड बोलती हाँ, जो मिस फेयरफैक्स है वो आपको प्रपोज़ करने वाले ना इस हफ्ते। लॉरा बोलती है। तो बोलती है हाइड हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाइड बोलती है क्या मुझे सच में शादी करनी पड़ेगी? तो यहाँ पर हाइड के बारे में बताया जा रहा है, जेन हाइड। ये दूसरी बेटी है हाइड फैमिली की और रोज़मेरी की सबसे छोटी बहन। रोज़मेरी जो कि बोर्डिंग स्कूल से ही लॉरा की दोस्त है, यानी फ़ीमेल लीड की। उसे बस हाइड को क्रिकेट पसंद है और वो बुक्स में लगी रहती है। उसने हमेशा से उसे अपना अच्छा दोस्त ही माना था। फिर अचानक से उसे लेटर मिला कि वो उसे प्रपोज़ करने वाला है और हाइड इसको लेकर परेशान है। वो मेरे घर पर आने वाला है मेरे डैड से मेरा हाथ मांगने। मुझे पता है वो जेंटलमैन टाइप है, मगर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझसे प्यार करता है। वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है मैंने सोचा था कि हम लोग बस दोस्त थे। यहाँ पर लॉरा को उस पर तरस आने लगता है। तो ये दूसरा बेटा है जेंट्री फैमिली का, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली है और ख़ुद का बिजनेस है जो उसने खुद खड़ा किया है। इसके पास ज़मीन है, मैंशन है और बहुत अच्छा कैरेक्टर और हैंडसम भी है। ये सब बातें विलियम को बताने के लिए बहुत ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है विलियम।
मिस्टर फेयरफैक्स जो हैं वो किसी भी लड़की जो शादी करना चाहती है उसके लिए बेस्ट चॉइस है, मगर जो शादी करना चाहती है उसके लिए। यहाँ पर लॉरा बैठकर सोचती रहती है। वो सोचते हैं कि हाँ, कुछ लोग शादी के नाम से परेशान हो जाते हैं, मगर इतने परेशान। तो हाइड बोलती है कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये, मुझे लगता है जब वो आएगा मैं उसकी प्रपोज़ल को मना करने वाली हूँ। ठीक है। तो वो बोलती है मिस हाइड, क्या आप सच में सोच रही हैं कि आप उसे मना करेंगी? तो हाइड बोलती है हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही पागलपन लगता है, मगर मेरे मॉम और अंकल, उन्होंने जब लेटर देखा था तो वो कितने खुश हो गए थे। वो दिन गिन रहे हैं कि शादी की डेट कब फिक्स होगी। अगर मैंने अभी मना कर दिया तो सबको बहुत बुरा लगेगा। मैं सोचती बस आंखें बंद करूँ और इस सबसे उभर जाऊँ। मुझे पता है कि विलियम के अलावा कोई मेरे लिए बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती, मगर मैं ज़बरदस्ती इसमें घुसना नहीं चाहती। तो लॉरा बोलती है मैं सच सच कहूँगी हाइड, एक बिना शादी किए हुए औरत का रहना बहुत ही फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर सबसे ज़रूरी बात है तुम्हारी जो भावना है उसकी कदर करना। सब कुछ पीछे छोड़ दो एक वक्त के लिए और अपनी दिल की सुनो। क्या तुम्हें लगता है, कॉन्फिडेंट हो तुम कि तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हो? बस वो। यहाँ पर लॉरा सोचती है जैसा मैंने सोचा था। वो तैयार नहीं है। तभी विलियम आ जाता पीछे से, बोलता है हेलो लेडीज़, क्या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है जो आप लोग शेयर कर रहे हो? वो दोनों शॉक हो जाते थोड़े। वो लोग बोलते हैं मिस्टर फेयरफैक्स। वो बोलता है मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सोचते वो लोग क्या सरप्राइज़ दिया है। यहाँ पर वो हाइड को देखकर बोलता है कि क्या कुछ बात है मिस हाइड? तो बोलती नहीं, बस मैं इंडाइजेशन हुआ है, बस मेरी तबीयत ख़राब है। तो बोलता है लाओ मैं तुम्हें अपने कैरेज में घर छोड़ देता हूँ। तो वो बोलती मैं ठीक हूँ, यानी मैं आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो विलियम बोलता है हाँ, मुझे अच्छा लगा सुनकर, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। विलियम बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लग रहा है। वो सोचती है लॉरा कि ज़रूर हाइड अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, तो वो इंटरप्ट करती है लोग दोनों को। तो विलियम बोलता है अच्छा, आपके साथ कोई बैठा है, आप भी सुंदर लग रही मिस पेंडल्टन आज। तो मिस पेंडल्टन बोलती है लॉरा शुक्रिया। यहाँ पर वो लॉरा को बोलता है आपने मेरी बहन को नॉवल गिफ्ट की, उसे बहुत पसंद आए, तो आप प्लीज़ उसे मिल लीजिएगा एक बार, वो आपसे मिलना चाहती है। तो लॉरा बोलती है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी। तो वो बोलता है हाँ एक्चुअली एक चीज़ और आपसे बोलनी थी। तो वो बोलती है हाँ बोलो। तुम्हें पता है ना, मेरा एक कज़िन है जो मेरी उम्र का है, तुम्हें याद है? तो लॉरा बोलती है हाँ, वो बहुत फेमस है, उसका नाम इयान डाल्टन है ना, वाइट फील्ड का। तो वो बोलता है हाँ सही कहा, तुम्हें याद है, मैं और वो दोनों साथ ही पले बड़े हैं। मुझे उसका लेटर आया उस दिन कि वो 1 महीने के अंदर लंदन आने वाला है। उससे पहले मैं कुछ बोलता और एक लेटर आ गया जो मेरे कज़िन की मम्मी पापा है उनका। ये बात थी कि ईयान की शादी के लिए आप कुछ जवान औरतों से उसे मिला सकती हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी मिस पेंडल्टन? वो उससे पूछता है। यहाँ पर एक घर दिखाया जाता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ बोलता है सच में?
या चाहे बड़ी बहन हो या विलियम। ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हैं कि मुझे लंदन सोसाइटी में डालने के लिए, जैसे कि कुछ स्पेशल मेरा इंतज़ार कर रहा है या फिर कोई स्पेशल है वहाँ पर।